हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? देखिए, हमने आपको पढ़ा रहे हैं जंतुओं में जन्म के बारे में। इसके पहले हम पौधों में जन्म पढ़ा रहे थे, इसके बाद जंतुओं में जन्म पढ़ाया। इसके पीछे वाले में लेक्चर में हमने आपको बताया था पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण और इसके बाद स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। आज हम आपको बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो है नर जनन तंत्र। देखिए, मनुष्य जो होता है वह एक लिंगी प्राणी होता है। मतलब जंतु जो होते हैं दो प्रकार के, एक लिंगी होता है, दूसरा द्विलिंगी होता है। जो एक लिंगी प्राणी होते हैं उनमें नर और मादा जन्नांग दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। और जबकि जो द्विलिंगी जो प्राणी होते हैं उसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, एक ही। और मनुष्य जो होता है वह एक लिंगी प्राणी होता है और जरायुज होता है। जरायुज का मतलब होता है बच्चे उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है। एक होते हैं अंडज होते हैं। अंडज का मतलब होता है कि वे दुधारी जो अंडे देते हैं, जैसे पक्षियाँ होती हैं, सरीसृप है, मेढक है, ये सब क्या होते हैं, अंडे देने वाले। तो जंतु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अंडज होता है, दूसरा जरायुज होता है। जो अंडज होते हैं वह अंडे देने वाले होते हैं और जो जरायुज होते हैं वह बच्चे उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो मनुष्य जो होता है वह एक लिंगी प्राणी होता है और जरायुज होता है, संतान उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है। और इसके बाद जो मनुष्य का जो जनन तंत्र होता है, मतलब नर जनन तंत्र के बारे में तो पहले नर जनन तंत्र में आता है। तो नर जनन तंत्र में जो पहला भाग होता है वो विसर्ग का होता है, जिसको टेस्टिस कहते हैं, विसर्ग या टेस्टिस का होता है। तो पहली चीज तो आप जो है ये पढ़ने के इसमें मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, एक लिंगी प्राणी होता है, एक लिंगी होता है। दूसरा जो होता है जरायुज होता है, मतलब संतान उत्पन्न करता है। दो चीजें एक काम होती है, ये उनकी उपाय कि मनुष्य जो होता है वो है एक लिंगी होता है और जरायुज होता है। दूसरा आता है विसर्ग आता है, टेस्टिस आता है। टेस्टिस जो होता है एक थैली के समान रचना होता है और मनुष्य के शरीर में होता है एक जोड़ी विसर्ग होता है, वह उधर गुहा जो होती है उसी उधर गुहा में होती है इसकी। अभी समझ ये तो जो विसर्ग होता है, जो टेस्टिस होता है, वह मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है और यह एक जोड़ी जो होता है वह उधर गुहा में होता है। बाहर एक थैलीनुमा रचना होती है, उसी थैलीनुमा रचना में क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है। और जिसका इसमें जो होता है मतलब विसर्ग का जो निर्माण होता है या हम कहें जिसका निर्माण होता है वह शुक्र जनन जो नलिकाएं होती हैं उनमें होता है। तो शुक्र जनन नलिकाओं में जो होता है विसर्ग का निर्माण होता है। और ये शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं वह होती शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मतलब विसर्ग होता है, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी विसर्ग पाया जाता है, यह जो बाहर जो थैली के समान एक रचना होती है उसी में पाया जाता है। और इसमें जो होता है शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और मनुष्य का जो विसर्ग होता है वो शरीर से बाहर स्थित होता है, क्योंकि विसर्ग होता है जो शुक्राणु होते हैं उनको परिपक्व होने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य के शरीर जो विसर्ग होता है वह शरीर से टेस्टिस होता है, वह शरीर से बाहर होता है, जो दो गोली के रूप में होता है जो बाहर लटकता हुआ दिखाई देता है। यह और वह झिल्ली होती है, उसी झिल्ली के अंदर थैलीनुमा रचना होती है, उसी के अंदर वह पाया जाता है। यह इसके बाद दूसरा आता है शुक्रवाहिनी। विसर्ग के बाद आता है शुक्रवाहिनी। यह शुक्रवाहिनी होता है, इसको हम इंग्लिश कहते हैं वास डिफरेंस। अब ये शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्रवाहिनी जो होती है वो शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है। यह शुक्राणुओं को होती है ले जाने का काम करती है। और ये होता है कि ये थैली के समान जो की रचना बनाती है जिसको जो शुक्राशय में क्या करती है, खुलती है। तो शुक्राणु जो होती है शुक्राणुओं को ले जाने का काम होता है शुक्रवाहिनी करती है। और शुक्रवाहिनी जो होती है वो थैली के सदृश एक रचना होती है और उसी में जो होता है थैली की समान रचना होती है जिसको शुक्राशय कहते हैं। और शुक्रवाहिनी होता है शुक्राशय में क्या करती है, खुलती, ओपन होती। अब आता है अगला होता है शुक्राशय होता है, तीसरा नंबर होता है वो शुक्राशय कहलाता है। शुक्राशय या हम कहते हैं इसको सेमिनल वेस्किल। सेमिनल
वेस्टिल, सेमिनल वेस्टिल शुक्राशय कहलाता है। अब देखिए शुक्राशय होता है मतलब जो शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्राशय में खुल जाती है, और शुक्राशय जो होता है वो थैली के समान रचना होती है, यह जो मूत्राशय के आधार भाग से लगा होता है। मतलब शुक्राशय जो होता है वो मूत्राशय के आधार भाग से लगा होता है, और इसमें जो क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। मतलब इसमें जो होता है तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को क्या करता है, सक्रिय करता है, और शुक्राणु सहित यह जो तरल पदार्थ होता है उसको हम वीर्य कहते हैं या सीमेन कहते हैं। मतलब शुक्राणु युक्त जो तरल पदार्थ होता है उसको हम वीर्य कहते हैं, या जो होता है उसको सीमेन कहलाता है। इसको हम सीमेन कहते हैं या वीर्य। या फिर समझ लीजिए कि शुक्राशय जो होता है थैली के समान जो होता है सदिश जो शुक्राशय होता है वह मूत्राशय के आधार भाग पर लगा होता है, और यह एक ग्रंथिल रचना होती है, और इसमें जो है क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है, और जिसमें शुक्राणु क्या होते हैं, सक्रिय, और इस क्षारीय तरल पदार्थ को हम क्या करते हैं, वीर्य करते हैं या सीमेन करते हैं। अब इसके बाद अगला आता है मूत्रमार्ग। चौथा जो होता है वह मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग होता है, क्लियर? अब देखिए ये क्या है, जो होता है मूत्रमार्ग जो होता है शुक्राशय जो होता है एक सक्रिय नलिका जो होती है वो होती है पाई जाती है, और सक्रिय नलिका के द्वारा मूत्रमार्ग में जो होती खुलती है। मतलब शुक्राशय जो होता है एक सक्रिय नलिका के द्वारा मूत्रमार्ग में क्या होती है, खुलती है, और मूत्रमार्ग में होता है जो मैथुन अंग होते हैं वह पाए जाते हैं। ये मैथुन क्या मतलब शिश्न होता है, पेनिस होता है, शिश्न पाया जाता है। मतलब इसके अंदर मूत्रमार्ग होता है, इसके अंदर पेनिस होता है, शिश्न पाया जाता है, और इसके शिखर पर जो होता है मांसल बाह्य जननांग स्थित होते हैं। मांसल मतलब होता है इसके शिखर पर स्थित होता है, ये मांसल बाह्य जननांग होते हैं, शिखर के मांसल बाह्य जननांग होते हैं। शिश्न जो होता है शुक्राणुओं को मादा की योनि में क्या करता है कि पहुँचाने का काम करता है। तो शिश्न जो होता है वह एक मांसल जो की रचना होती है, यह जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में प्रवेश कराने में सहायता करता है। यह जिससे जो शुक्राणु होते हैं वह मादा के गर्भाशय में जो होता है पहुँच जाते हैं, और नर जननांग होते हैं जिसमें जो होता है गर्भाशय जब पहुँच जाते हैं तो विसेचन की क्रिया क्या होती है, हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो होता है नर जननांग होते हैं, इनमें सहायता करने वाले बहुत सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे प्लास्टिक ग्रंथियाँ होती हैं, कॉम्पस ग्रंथियाँ होती हैं, ये सब क्या करती है, सहायता करती है। यह कहने का मतलब देखिए मेन जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है नर जो जन्म होता है उसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है वृषभ, दूसरा होता है शुक्रवाहिनियाँ, तीसरा होता है शुक्राशय, चौथा होता है मूत्रमार्ग। और इन्हीं की सहायता से जो होता है जो पुरुषों में नर जननांग जो होते हैं विकसित होते हैं, और ये जो होता है जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। इसमें जो मेन चीज आती है वो शुक्राणु आता है। एक आता है शुक्राणु की संरचना, अगली हेडिंग होती है शुक्राणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु होता है, इनका जो सिर लंबा होता है, धातुमा होता है, ऐसे होते हैं वह बड़े होते हैं, सिर जो है वो धातुमा इस तरह लंबे बने होते हैं। ये इनका हेड होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, और इस एक्रोसोम के द्वारा जो होता है वह इस तरह बना होता है, उसके आकार की रचनाएं इस तरह बनी होती है, ये इस तरह बना होता है, और इसमें जो है ये जो है रचना होती है, और ये जो भाग होता है वह हेड कहलाता है, जिसमें जो होता है एक्रोसोम होता है, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, सिर होता है वह एक्रोसोम कहलाता है। मतलब मनुष्य के शरीर जो होते हैं जो शुक्राणु होते हैं इनमें जो होता है हजारों लाखों शुक्राणु निकलते हैं, और इन हजारों लाखों शुक्राणुओं में केवल कोई एक शुक्राणु होता है वह अंडाणु को निषेचित करता है। बाकी जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो शुक्राणुओं का जो शरीर का जो ऊपर का जो भाग होता है उसको एक्रोसोम कहते हैं। यही एक्रोसोम क्या करता है, जो अंड होता है उसको जो जा करके शुक्राणु को उसके शरीर में प्रवेश कराता है। तो जो होते हैं ये जो होता है वो
क्रोमोसोम होता है, उसी के अंदर होता है हेड के आकार की रचना होती है और इसके अंदर माइटोकांड्रिया होता है। आज जो रचनाएं क्या होती है पाई, तो माइटोकांड्रिया वगैरह रचना होती है, धातुमा रचना होती है और उसके द्वारा ये बना होता है और शुक्राणु की संरचना में होता ही आता है। तो जो शुक्राणु होते हैं उनमें जो एक क्रोमोसोम जो लेयर होती है वही मुख्य होती है और जो निषेचन की क्रिया में वो सहायता करती है, शुक्राणुओं को मादा के शरीर में प्रवेश कराने में वो सहायता करती है। और इसके अंदर जो होता है सेंट्रियोल वगैरह पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, ये तमाम जो अंग होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होता है नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा जो आता है वह मादा जनन तंत्र होता है। दूसरा जो है वो आता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ये मादा जनन तंत्र जो होता है इसमें भी कई भाग होते हैं। पहला जो होता है अंडाशय होता है, अंडाशय, ठीक है, या इसको हम कहते हैं ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय जो होता है वो उधर वहाँ में क्या होता है स्थित होता है। जैसे मनुष्य में पुरुष जो होता है शरीर से बाहर स्थित होता है, लेकिन महिलाओं में जो अंडाशय होता है वो शरीर के अंदर ही स्थित होता है, बाहर नहीं पाया जाता है। और इनको जो होता है मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और इसके अंदर अंडाशय के अंदर जो होता है अंड कोशिकाएं पाई जाती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, और ये जो होता है अंडजन कोशिकाओं का निर्माण है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करती है, जब परिपक्व हो जाती है ये फॉलिकल जो होती है, जो हम अंड कोशिका करते हैं, वो अंडाशय की सतह पर पहुँच करके फट जाती है, जिससे वहाँ से अंडाणु क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं। तो अंडाणुओं को मुक्त करने का काम होता है वो अंडाशय से होता है। तो आप ये समझिए कि अंडाशय जो होता है वो एक जोड़ी अंडाशय जो होता है वह उदर गुहा में स्थित होता है, पाया जाता है। ये जो होते हैं अंडाकार होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस मतलब रचनाएं इसकी क्या होती है अंडाकार होती है, ठोस होती है। और ये जो होते हैं मतलब इसके अंदर जो होता है अंडाशय में जो होता है अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये अंड कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है तो फट जाती है और जब फट जाती है तो इसके अंदर से जो अंडाणु जो होते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या ओविडक्ट, और ये होता है अंडवाहिनी जो होती है ये अंडाशय से सटी होती है, एक कीट के आकार की रचना होती है। जो अंडाशय होता है उससे सटा हुआ होता है, वो कीट के आकार की रचना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है सीढ़िया वगैरह पाया जाता है, रोम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो होता है इसको हम मुखिका कहते हैं, ठीक है। और ये मुखिका जो होती है वो अंडवाहिनी में क्या करती है, खुल जाती है। और यह जो कि ग्रंथि होती है रोमाल विहीन होती है और गर्भाशय जो होता है इसमें खुलती है। और इसके बाद जो होता है गर्भाशय में जो होता है भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो देखिए कहने का अंडाशय खुलता है, विकास खुलता है, अंडवाहिनी में खुलता है, अंडवाहिनी में खुलती है। और अंडवाहिनी होती है इसके अंदर रुमाल पाए जाते हैं, रोग पाए जाते हैं, छाल जो है कीटनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। और इस कीटनुमा रचनाओं के कारण जो अंडाणु होते हैं वह अंडवाहिनियों से होते हुए जो होते हैं वह कहाँ पहुँच जाते हैं, अंडाशय में या गर्भाशय में पहुँच जाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है योनि होता है, या हम कहते हैं उसको वेजाइना, ठीक है। और देखिए इसका गर्भाशय का जो पश्च भाग होता है वह यौन कहलाता है, मतलब गर्भाशय का जो पश्च भाग होता है वह यौन कहलाता है। और इसके जो होता है ये अधर तल, अधर तल का मतलब होता है वेंट्रल जो साइड होता है, इसका जो अधर तल होता है वह मूत्र मार्ग के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। और यह यौन के पश्च भाग में खुलता है और मूत्र जनन वेश कहते हैं कि मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, मतलब मादा जो जनन छिद्र होते हैं वो पाए जाते हैं और उनकी सहायता से क्या करते हैं बाहर खुल जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर होता है मादा जनन छिद्र होता है, उसमें जो होता है जो होता है जो होता है अर्धश्रेप पर एक छोटी छड़ के आकार की रचना होती है या छोटी सी पेशी रचना होती है जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। इसके बाद चौथा आता है, इसमें आता है कि वो आता है क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस।
ये जो मेल का जो पेनिस होता है, शिश्न होता है, उसी का जो होता है कहा जा सकता है ये अवशेषी अंग होते हैं, या हम कहें कि होते हैं कि उसके अंदर जो होता है ये क्लाइटोरिस होता है वो पाया जाता है, और क्लाइटोरिस होता है वह शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करने का काम करता है। जो उत्तेजना या उद्दीपन जो उत्पन्न करने का काम करता है वो क्लाइटोरिस के द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो होती है मादा जो जननशिल्प होता है, मादा जननशिल्प के अगले सिरे पे क्या होता है, स्थित होता है। तो मादा जननशिल्प के अगले सिरे पे जो होती है वो क्लाइटोरिस का होती पाई जाती है, और यह एक ऐसी रचना होती है जो उद्दीपन या उत्तेजना उत्पन्न करने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे जो होता है बर्थोली ग्रंथियाँ होती हैं, इसके बाद पेरिनियल ग्रंथियाँ होती हैं, ये सब तमाम जो मादा जनन क्या होते हैं पाए जाते हैं। समझा गया? ये यहाँ तक जो होता है ये क्या है, मादा जनन तंत्र का होता है। अब मादा जनन तंत्र के बाद होता है आगे भी होता है, अगले समझाएंगे। जनन तंत्र के बाद अगला आता है जो आपका है परिवार नियोजन वगैरह आता है। तो परिवार नियोजन आप सोशल साइंस में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम हल्का सा आपको समझा देंगे कि परिवार नियोजन होता क्या है, ठीक है। और बाकी जो किताब वगैरह से कापी वगैरह से आप देख करके उसका फिगर भी बना लेंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आपको फिगर भी बनाना है और उसको पूरी तरह से पढ़ लेना है। धन्यवाद।